मुख्यमंत्री जी के पास ही रहता था। कहते मेरे पास होगा मैं टूरिज्म से सारा काम करूंगा। अब किस्मत की बात थी कि पहले मैं बना और पहली बार में पहले 10 लोगों में शुमार हुआ और पहली बार में मैं चेयरमैन बन गया टूरिज्म का, जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और मेरे टूरिज्म में 2,500 करोड़ का बजट था। उस 2,500 करोड़ में से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि 400 करोड़ रुपए पहली किस्त के अंदर ही उन्होंने नगरोटा भगवा को मैं लेके आ गया और मुख्यमंत्री महोदय से मैंने किया, जिसके अंदर 250 करोड़ रुपया मैंने इंटरनेशनल फाउंटेन, देश के सबसे लंबा और सबसे खूबसूरत फाउंटेन, ये फुताले फाउंटेन नागपुर में है, इसको देखने लोग जाते हैं। और एक होटल, ताकि पूरे देश के लोग शादियां कराने यहाँ पे आए। अब नगरोटा कोई टूरिज्म डेस्टिनेशन तो है नहीं, यहाँ बर्फ तो गिरती नहीं है, इसलिए मुझे लगा मैं लोग शादियां कराने उदयपुर जाते हैं, गोवा जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं शादियां कराने, महाराष्ट्र जाते हैं, तो शादियां पंजाब के लोग और सारे लोग पूरे देश के हमारे पास कराने आए। हमारे पास धौलाधार के पहाड़ है, साथ में नदी चल रही है, वहां पे साथ में नदी चल रही है और साथ में मैं इंटरनेशनल फाउंटेन बना दूंगा, देश का सबसे बड़ा फाउंटेन, 250 करोड़ रुपए का, और उसके सामने हिमालय होंगे, साथ में होटल होगा और होटल में शादी करें, होटल में आके रहे और वेडिंग डेस्टिनेशन का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा होटल बना दूंगा, जिससे रेडी वाले से लेके टैक्सी चलाने वाले तक, सब्जी बेचने वाले से लेके करियाना बेचने वाले तक, एक नाई से लेके एक ड्राइवर तक का काम बढ़ते हैं। क्योंकि हजारों लोग आएंगे यहाँ पे, एक शादी में बाहर से 500-500 आदमी आता है, व्यवसाय बढ़ेगा, पेट्रोल बेचने वाले का काम बढ़ेगा, गैस बेचने वाले का बढ़ेगा, हर किसी का बढ़ेगा। तो एक मैंने वो प्रोजेक्ट अप्रूव कराया और दूसरा प्रोजेक्ट कराया नगरोटा के सौंदर्यीकरण। उसके अंदर मलाह से लेके, जो वहां से हाईवे है, हाईवे के साथ मारुति की एजेंसी है, उससे आगे से लेके नीचे तक सारी नालियां, सारे पाथवे, साथ में उसके लाइटें, उसके साथ पेड़ और उसके अलग अलग जगह, कहीं क्लॉक टावर, कहीं द्वार। अब आप देखते हो डाड़ में जाते हो द्वार बने हुए, टांडा में द्वार बने हुए हैं, वहां पे ऊपर आओ आप गोल्फ कोर्स के पास द्वार बने हैं, कंडी रोड में जाओ दौलतपुर के पास द्वार बने हैं, कहीं क्लॉक टावर बन रहे हैं, सब टूरिज्म बना रहा है, कहीं चौक बन रहे हैं। और लोग कहते हैं कि भैया क्या लगा दे, चौक बना दे, टूरिज्म करोड़ों रुपए लगा दे। भाई आप इसको नगरोटा को सुंदर बनाने की जरूरत है। नगरोटा में एक तरफ अगर मैं सुंदर बना रहा हूं तो दूसरी तरफ ITI ला रहा हूं, तीसरी तरफ कॉलेज खुलवा रहा हूं, चौथी तरफ इंटर। आपको पता है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, सिर्फ 5 स्कूल खुले हैं पूरे प्रदेश में। कितने? 5 स्कूल। उस 5 स्कूल में से एक स्कूल कहां पता है आपको? नगरोटा भगवा कुआड़ी, उसका काम चल रहा है। गोल्डी भाई आप खड़े हुए हैं, नगरोटा के ये बना रहे हैं। और ये मैं इससे भी दूसरा का सुबह आए थे, ये इंटरनेशनल स्कूल लेवल का स्कूल है, ये सिर्फ 5 बन रहे हैं प्रदेश में। यहां पे मुझे लगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जरूरत है, तो हटवास में मैं प्रदेश का सबसे खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, जिसमें स्क्वॉश है, जिसके अंदर बैडमिंटन है, जिसके अंदर जुम्बा क्लासेस है, डांस क्लासेस है, योगा की क्लासेस है, सीनियर्स के लिए वहां पे अलग अलग गेम्स खेलने के लिए जगह है, क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए नेट लगी है, बास्केटबॉल के लिए वहां बास्केटबॉल है, बच्चों के स्केटिंग के लिए स्केटिंग रिंग है, हटवास में बन रहा है। और मुझे लगा अब इनके लिए मॉल बनाने की जरूरत है, तो प्रदेश का पहला मॉल, सरकारी मॉल, आज तक कभी प्रदेश सरकार ने नहीं बनाया, जिसके अंदर 2-2 सिनेमा हॉल है। नगरोटा में मुझे लगा आने वाले दिनों में पार्किंग की समस्या होगी, ये नालियों की समस्या होगी, इसलिए पार्किंग 300 गाड़ी की हमने उस मॉल में बना रहे हैं, 20 दुकानें बना रहे हैं। और मुझे लगा शादियों के लिए भी एक सस्ती जगह चाहिए, जहां फंक्शन हो जाए, शादियां हो जाए, तो 400 लोगों के लिए वहां पे एक बड़ा बैंक्वेट हॉल बना रहे हैं, जो आपके म्युनिसिपल कमेटी के पास रहेगा और म्युनिसिपल कमेटी की आय बढ़ेगी, म्युनिसिपल कमेटी से और पैसा कमाएगी। आज 27 करोड़ का प्रोजेक्ट मैंने चालू कर दिया है और 10 करोड़ की पहली किस्त मैंने 1.5 साल पहले जमा करा दी है म्युनिसिपल कमेटी के अकाउंट में। 10 करोड़ की किस्त मैं पैसा
बच्चों के लिए मैं 2 हॉस्टल बना रहा हूं। एक वुमेन हॉस्टल बना रहा हूं लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज में, सिर्फ लड़कियों के लिए, ताकि कभी मम्मी पापा बाहर जाते हैं, आपको कभी रहना होता है, या बच्चे जो पढ़ते हैं उनको रहना होता है, तो लड़कियों के लिए बड़ा हॉस्टल 6 करोड़ रुपए की लागत से आज आप जाके देखिए डिग्री कॉलेज में बन रहा है। और ये हमने विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी के जन्मदिन बाल मेला जब होता है उसी दिन शुरू करवाया है, और इसको माननीय रोहित ठाकुर जी ने खुद आके अनाउंस किया था और खुद आके उन्होंने पैसे दिए, मैंने करवाया था। और दूसरा एक बड़ा भव्य बिल्डिंग हम रजियाना में बना रहे हैं, जिसका 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मैं शिलान्यास करूंगा। उसके लिए 8.5 करोड़ रुपया आ चुका है, उसका टेंडर हो चुका है, और SIDC ने उसका टेंडर किया, और नगरोटा के ही है पवन सूद जी, कटिहार से ना पवन सूद जी, उन्हीं ने टेंडर लिया है, क्योंकि ऑनलाइन टेंडर होता है, कोई भी ले सकता है, तो इनका इंटरेस्ट होगा, इन्होंने अपने आप डाला, अपने आप लिया। पवन सूद जी ने टेंडर लिया, PWD के सीनियर कंट्रैक्टर ने। ये जो कॉलेज है ये भी इन्होंने बनाया था, और भी इन्होंने काफी बिल्डिंगें बनाई है पूरे प्रदेश में। तो मैंने उनसे कहा जल्दी बना दीजिए, क्योंकि मेरा काम तो है पैसे लाना, पैसे मैं ले आया हूँ, पैसे आपके बैंक में जमा है, अब आप बिल्डिंगें बना दीजिए। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट मैंने चलाए हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इससे सिर्फ एक ही चीज पता लगती है कि डबल इंजन की सरकार थी, तब भी एक भी चीज नहीं आ पाई। आज सरकार के अंदर पैसे की इतनी कमी है, पर नगरोटा में कोई कमी नहीं है, नगरोटा में पैसा बह रहा है। द मनी इज फ्लोइंग इन नगरोटा, पूरा नगरोटा खोद दिया मैंने। हर तरफ जाइए आप, वहां पे सिर्फ काम ही काम चल रहा है। लिदुड़ मेला ग्राउंड में जाइए, गांधी ग्राउंड में जाइए, नगरोटा के अंदर आगे जाइए, कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लग रही है, कहीं से जो बला से शुरू कर दीजिए और बड़ों तक चले जाइए। हर जगह सिर्फ काम ही काम चल रहा है। रजियाना जाइए, कुआड़ी जाइए, बल्दर जाइए, हर जगह काम, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जब सामने दिखता है तो होता है। ये नेशनल हाईवे जो बना ना बहना, मेरी बहनें सुन रहे हो आप लोग, ये नेशनल हाईवे कांगड़ा तक बन गया था, कछियारी तक बन गया। ये विकास पुरुष जी ने अपने समय में इस नेशनल हाईवे को माननीय गडकरी जी से अनाउंस करवाया था। और माननीय गडकरी जी कौन है? बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के पूर्व के अध्यक्ष है पूरे देश के, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं पूरे देश के, और बीजेपी के सांसद और कई बार के 3 बार मंत्री रह लिए। माननीय गडकरी जी ने क्या किया पता आपको? माननीय गडकरी जी ने, मेरी बहना सुनो इस बात को, आपको फख्र होना चाहिए अपने नगरोटा भगवा पे और विकास पुरुष। माननीय गडकरी जी ने संसद के अंदर, कहां पे? तेज बोलो, कहां पे? संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर नगरोटा भगवा की तारीफ की, आपके विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी की तारीफ की। जब विकास पुरुष की तारीफ की तो मतलब नगरोटा की तारीफ की, उनके काम की तारीफ की। एक दूसरी पार्टी के, हमारी पार्टी के तो मेरी नेता प्रियंका गांधी जी आई थी, मेरी नेता ने पुरजोर करके विकास पुरुष का नाम ही उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि बाली साहब विकास पुरुष थे, उन्होंने बताया उन्होंने क्या क्या काम किए। मेरे नेता तो बोलते हैं, पर जब विपक्ष के इतने बड़े नेता पूरे देश की अगर आपके लिए तारीफ करें, वो भी संसद, तो जब गडकरी जी यहाँ पे आए थे तो हाईवे उन्होंने अप्रूव कराया, पर हाईवे कांगड़ा तक बन गया, अभी शाहपुर का नहीं बना है। शाहपुर में भी समस्या है, वहां पे परमिशनें नहीं मिल पा रही है, और नगरोटा में भी परमिशनें नहीं मिल पा रही थी। नगरोटा में क्या हो रहा था? परमिशनें नहीं मिल पा रही थी। आप समझ रहे मेरी बात? परमिशन नहीं मिल पा रही थी नगरोटा में। 5 साल काम रुका रहा, 5 साल काम रुका रहा। जैसे ही मैं बना, मैंने प्रोजेक्ट के जो यहाँ के हेड हैं सूरजेवाला जी, मैं उनके घर पहुंचा। चंडीगढ़ में उनका घर है, उनका एक फ्लैट है चंडीगढ़ में, जहां वो अपनी धर्म